रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन हिंदी में हम इसको कहते हैं जनन। रिप्रोडक्शन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। लगभग सभी स्टूडेंट्स को ये टॉपिक बहुत पसंद है। तो स्टूडेंट्स, आपको ही पता है कि ये जो लाइफ है ये बहुत इंटरेस्टिंग होती है और सभी इस अर्थ पे सरवाइव करना चाहते हैं। जनरली वो अपने स्पीशीज़ को मेंटेन करने के लिए एक ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं जिससे वो अपनी स्पीशीज़ या अपनी पॉपुलेशन को क्या कर सके, कंटिन्यू कर सके इस अर्थ पे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि आखिर वो कौन सी टेक्निक है जिसके मदद से जो स्पीशीज़ है वो लॉन्ग टाइम तक अपनी जो कंटिन्यूटी है या अपनी आइडेंटिटी जो है वो मेंटेन करके रख सकती है। वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी हब। मैं हूं आपकी प्रिया मैम और आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1, दैट इज़ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो स्टूडेंट्स, रिप्रोडक्शन के बारे में हमें थोड़ा बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए, तो ही हम इसके कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझ पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले वी शुड नो व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन। So students, you can see here, reproduction is a biological process of formation of new offspring from the pre-existing organism. तो रिप्रोडक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स? रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, मीन्स एक जैविक प्रक्रिया होता है जिसमें एक न्यू ऑर्गेनिज्म की क्या हो रही है, प्रोडक्शन हो रही है। किससे प्रोडक्शन हो रही है? प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से। प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? यानी पहले से ही जो इस अर्थ पे प्रेजेंट है वो ही क्या कर रहा है, अपनी स्पीशीज़ को कंटिन्यू कर रहा है, वो ही क्या कर रहा है, इसको मेंटेन कर रहा है। मीन्स वो एक ऐसे बायोलॉजिकल प्रोसेस का इस्तेमाल कर रहा है जिससे वो अपनी स्पीशीज़ को क्या कर सके, अपनी पॉपुलेशन को क्या कर सके, बढ़ा सके। सो रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे एक न्यू ऑर्गेनिज्म की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है, एक नए जीव का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। रिप्रोडक्शन बिकम्स वाइटल प्रोसेस विदाउट विच स्पीशीज कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग। यहाँ पे यही कहा गया है कि रिप्रोडक्शन एक बहुत ही वाइटल प्रोसेस बन चुका है, क्योंकि बिना इस प्रोसेस के कोई भी स्पीशीज जो है वो लॉन्ग टाइम तक इस पृथ्वी पे नहीं रह सकता। इट ऑल्सो इंश्योर्स द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। जैसे मैंने बताया कि स्पीशीज़ को अपनी आइडेंटिटी को, अपने जैसे पॉपुलेशन को अगर लॉन्ग टाइम तक मेंटेन करना है तो रिप्रोडक्शन एक बहुत ही बेस्ट प्रोसेस होता है। एज ओल्डर इंडिविजुअल अंडरगो सेनेसेंस एंड अल्टीमेटली दे डाई। सिंपल सी बात है, कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो इस पृथ्वी पे इमोर्टल नहीं है स्टूडेंट्स। वो जल्दी ही बूढ़ा हो जाता है और एंड में उसकी क्या हो जाती है, डेथ। सो रिप्रोडक्शन इज अ बेस्ट प्रोसेस टू carry their species or to maintain their population for a long time. I hope इतना आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द लाइफ स्पेन। आपके चैप्टर 1 में जो सबसे पहला टॉपिक है दैट इज द लाइफ स्पेन। यहाँ पे लाइफ स्पेन के बारे में पढ़ना है कि लाइफ स्पेन क्या होती है स्टूडेंट्स। तो लाइफ स्पेन को हिंदी में स्टूडेंट जीवन अवधि कहते हैं। नाउ इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। लाइफ स्पेन की डेफिनेशन क्या है? The period from birth to natural death of an organism represent its lifespan. Lifespan का मतलब क्या हो स्टूडेंट्स? कोई भी एक ऑर्गेनिज्म जो इस पृथ्वी पे जन्म ले रहा है और वहाँ से लेके उसकी मृत्यु तक के समय को, यानी बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लाइफ स्पेन कहते हैं। जितने भी ऑर्गेनिज्म है इस अर्थ पे सबकी लाइफ स्पेन क्या करती है स्टूडेंट, वेरी करती है। वेरी मतलब एक दूसरे से डिफरेंट होती है। किसी की कुछ मिनट की होगी, किसी की कुछ दिन की होगी, किसी की कुछ सालों की होगी, किसी की 1000 सालों की होगी। सो वो स्पीशीज़ टू स्पीशीज़ क्या करता है, वेरी करता है। जैसे एक बटरफ्लाई जो है वो 1 to 2 वीक्स सर्वाइव कर सकता है। अगर वहीं हम बनियान ट्री की बात करें तो 1000 ईयर्स तक भी सर्वाइव कर सकता है। सो दीज आर द डिफरेंस। और हम चलिए देख लेते हैं कि कैसे किसी भी डिफरेंट स्पीशीज़ की लाइफ स्पेन क्या क्या होती है। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, देयर लाइफ स्पेन। यहाँ आप देख सकते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के चित्र दिए हुए हैं और यहाँ पे इनकी लाइफ स्पेन भी लिखी हुई है। यहाँ पे आपने देखा फर्स्ट जो चित्र है इसमें एक काऊ बना हुआ है और इसमें इसकी लाइफ स्पेन क्या दी गई है, 18 to 22 ईयर्स। मतलब ये 22 साल तक इस पृथ्वी पे सर्वाइव कर सकता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें टॉर्टोइज की तो 80 to 120 ईयर्स,
एलिफेंट की 60 to 70 ईयर्स, क्रोकोडाइल की 70 to 100 ईयर्स, एक रोज प्लांट की बात कर ले तो 5 to 7 ईयर्स, एक क्रो की बात कर ले तो नियर अबाउट 22 ईयर्स। तो ये इनकी लाइफ स्पैन है स्टूडेंट्स, ये डिफरेंट लाइफ स्पैन है जो इस पृथ्वी पे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट लाइफ स्पैन के साथ सर्वाइव करते हैं। यानी अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन की जो एवरेज लाइफ स्पैन होती है दैट इज़ 100 ईयर्स। डेथ अगर देखा जाए तो मेनली अगर कोई ह्यूमन बींग है तो ज़्यादा 100 ईयर्स तक सर्वाइव कर सकता है। कोई उससे ज़्यादा भी चला जाता है, कोई इससे पहले भी मर जाता है। तो पहले मरना किसी अचानक एक्सीडेंट की वजह से या फिर किसी बीमारी की वजह से, उसको हम नेचुरल डेथ नहीं कहते हैं स्टूडेंट्स। नेचुरल डेथ होता है जो अपने आप होती है, बूढ़े होके इंसान मरता है, दैट इज़ नेचुरल डेथ। ओके, एक्सीडेंटली मर जाना दैट इज़ नॉट नेचुरल डेथ। तो लाइफ स्पेन क्या होती है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बर्थ से लेके डेथ तक के बीच के जो टाइम पीरियड होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लाइफ स्पेन कहते हैं। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। हम टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। जनरली बेस्ड ऑन वेदर देयर इज वन और टू ऑर्गेनिज्म टेकिंग पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज ऑफ टू टाइप्स। हम ये देखेंगे कि रिप्रोडक्शन के कितने टाइप्स होते हैं। जनरली इनके जो टाइप्स है वो डिपेंड करता है कि कितने ऑर्गेनिजम्स जो है वो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर ऑर्गेनिज्म 1 पार्टिसिपेट कर रहा है देन दिस इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और अगर ऑर्गेनिजम्स जो है वो 2 पार्टिसिपेट कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये रिप्रोडक्शन के 2 टाइप्स होते हैं। नाउ अब ये दोनों क्या होते हैं, इनके बीच भी हम डिफरेंस देख लेते हैं। फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को स्टूडेंट्स हिंदी में अलैंगिक जनन कहते हैं। नाउ अलैंगिक जनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, लेट्स नो। यूजुअली फॉलोड बाय ऑर्गेनिज्म विथ रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, ऑर्गेनाइजेशन मीन्स दे आर मेड अप ऑफ व्हाट, मतलब वो किससे बने हैं, तो उनकी ऑर्गेनाइजेशन सिंपल होती है। दे मे बी सेल, दे मे बी टिश्यू, इससे ज़्यादा ये नहीं होंगे। ये सेल के बने होंगे, नहीं तो टिश्यू के बने होंगे। यानी इनकी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो बहुत ही सिंपल होती है, और इन सिंपल ऑर्गेनिजम्स के बीच में ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस बाय सिंगल पेरेंट। सेकेंड क्या बोला गया है कि यहाँ पे जो भी ऑफस्प्रिंग यानी न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो रहा है उसके प्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है। यानी एक ही पेरेंट जो है वो एक नए ऑर्गेनिज्म के प्रोडक्शन में क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है। थर्ड पॉइंट स्टूडेंट्स क्या बोला गया है, विद और विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जनरली देयर इज नो गैमेट फॉर्मेशन, यहाँ पे किसी भी प्रकार का गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता है स्टूडेंट्स। And fourth type is offspring produced are genetically and morphologically similar to each other and they are called clones। ठीक है, यहाँ पे जो भी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है वो अपने पेरेंट से जेनेटिकली भी और मॉर्फोलॉजिकली भी, मतलब बाहर से दिखने में भी और अंदर से जीन्स के रूप में भी क्या होते हैं, अपने पेरेंट से सिमिलर होते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, क्लोन कहते हैं। जो अपने माँ से या अपने पापा से बिल्कुल हूबहू मिले और उसके जीन्स भी बिल्कुल सेम हो, आइडेंटिकल हो, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स क्या कहलाते हैं स्टूडेंट्स, क्लोन कहलाते हैं। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। अब हम देख लेते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल से किस प्रकार से डिफरेंट है। So the next type is sexual reproduction. Now sexual reproduction के points क्या है, it involves the formation of male and female gametes by two individual of opposite sex. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जनरली एक न्यू ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन जो है उसमें 2 ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट कर रहे हैं जिनके ऑपोजिट सेक्स होते हैं, यानी एक मेल होना चाहिए और एक फीमेल होना चाहिए। तो इसी प्रकार से मेल गैमेट बनेगा और फीमेल से फीमेल गैमेट बनेगा। द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस बाय फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स नॉट आइडेंटिकल टू ईच अदर और टू द पेरेंट्स। यहाँ पे जो भी ऑफस्प्रिंग बनेगा, न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा, वो अपने पेरेंट्स से या एक दूसरे से टोटली क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, अपने माँ बाप से आइडेंटिकल नहीं होते हैं स्टूडेंट्स। क्लियर हो गया।
All sexually reproducing organisms share similar pattern और reproduction. जितने भी sexually reproducing organisms होते हैं वो एक ही टाइप का पैटर्न जो है यानी रिप्रोडक्शन का जो मेथड है वो शो करते हैं. उनमें कोई डिफरेंट मेथड नहीं होता रिप्रोडक्शन करने का. So students, this is all about the sexual reproduction and asexual reproduction. I hope आज के वीडियो में जितना मैंने आपको समझाया क्लियर हो गया होगा. अपने नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं और उनमें क्या क्या प्रोसेसेस होती हैं. So students, next topic we will continue in our next lecture. Till then, thank you. Bye.